जेडीयू का दावा है नीतीश को पीएम पद का ऑफर किया गया था। विपक्ष से पीएम पद का ऑफर मिला था जेडीयू को। जेडीयू की तरफ से जानकारी दी जा रही है नीतीश कुमार को यह ऑफर दिया गया था। नीतीश ने पीएम पद का ऑफर ठुकरा दिया। हम 5 साल एनडीए के साथ रहेंगे, जेडीयू की तरफ से यह बयान आया है। एक अखबार में इंटरव्यू में जेडीयू नेता केसी त्यागी का दावा। तो केसी त्यागी ने यह दावा किया है कि इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था नीतीश कुमार को, जिसे ठुकराकर सीधा स्टैंड लिया है कि 5 साल तक एनडीए की सरकार को हम समर्थन देंगे। और अब आपको बताते हैं कि केसी त्यागी ने नीतीश कुमार पर क्या दावा किया है, क्या कहा है, उनके दावे क्या हैं। जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से समझते हैं क्या है दावा, किसका दावा है। तो यह दावा किया है जेडीयू नेता केसी त्यागी ने। क्या कहा है अपने दावे में? तो इंडिया से यानी इंडिया गठबंधन से नीतीश को पीएम पद का ऑफर आया और नीतीश ने इस पर क्या किया, इस ऑफर पर तो इंडिया गठबंधन का ऑफर ठुकरा दिया और एनडीए सरकार को समर्थन जारी रखने की बात कही। देखिए, कांग्रेस की वजह से नीतीश एनडीए में आए। केसी त्यागी ने यह भी बात कही कि एनडीए में आज हैं, इसकी वजह भी कांग्रेस है। अब वापस लौटने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश को एनडीए में बड़ा सम्मान मिल रहा है, यह भी दावा किया है केसी त्यागी ने। सवाल बहुत सारे हैं। देखिए, पहला सवाल तो यह है कि ऑफर के दावे के पीछे दबाव की राजनीति तो नहीं है? कहीं जो एनडीए सरकार बन रही है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करने का दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है? ये दावा, ये भी सवाल उठ रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि इंडिया में वापसी पर जब टीवी9 ने केसी त्यागी से सवाल किया तब उन्होंने क्या जवाब दिया था। इंडिया गठबंधन की जो नींव थी वो नीतीश कुमार ने ही डाली थी, इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। वो कारण अभी समाप्त नहीं हुए हैं। जिन कारणों की वजह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ा था, उन्होंने इसका निर्माण किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको उनकी मजबूरी समझा और उनको अपमानित करने का प्रयास किया। अगर कांग्रेस का रुख लचीला रहता है तो? हमारा रुख लचीला नहीं है। इधर कांग्रेस ने केसी त्यागी के बयान को खारिज किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आया है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। केसी वेणुगोपाल का बयान। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया? और कांग्रेस की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश और नायडू के सहारे यह सरकार चलेगी। तो कितने भरोसेमंद है एन फैक्टर, मोदी के ये एन फैक्टर, जरा उस पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। तो 1996 में एनडीए का हिस्सा बने नीतीश कुमार। 2014, जी हां, एनडीए से अलग हुए। ये वो साल था जब वो पहली बार एनडीए से अलग हुए। 2015 आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा बिहार का और जीते भी, चुनाव में जीत भी हासिल की। लेकिन 2017 में स्थितियां बदली, एनडीए के साथ फिर नीतीश कुमार वापस आ गए और 2022 में एक बार फिर से वो राजद के साथ चले गए और सरकार का गठन किया, यानी कि सहयोग के साथ। और फिर 2024 में वो वापस एनडीए में आ गए। तो इस तरह से एनडीए के साथ नीतीश कुमार का संबंध रहा है पिछले इतने दशकों में। और अब बात करें चंद्रबाबू नायडू की, वो भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। 1998 में चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा रहे। ये शुरुआती दौर एनडीए का। और 2019, जी हां, कांग्रेस के साथ उन्होंने चुनाव भी लड़ा है 2019 में, यानी कांग्रेस के साथ भी एक साझेदारी की। और फिर 2024 में वो एनडीए का हिस्सा बन गए। तो एनडीए के साथ सरकार चलाने का अनुभव दोनों का रहा है और यही वजह है कि बार बार बीजेपी ये कह रही है कि दोनों भरोसेमंद रहे हैं। नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। 2025 का चुनाव नीतीश की अगुवाई में लड़ेंगे, मंत्रालय को लेकर चर्चा चल रही है, ये सम्राट चौधरी का कहना है। जेडीयू से हमारा मजबूत गठबंधन आगे भी रहेगा। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, तो किस तरह से आप देखते हैं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आगे भी करेंगे।
नहीं, लेकिन ये यहाँ से लेकर अचानक ऐसी परिदृश्य उभरी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कि जदयू बिल्कुल अरे, बीजेपी के लिए हमने पहले से गठबंधन किया कि बात किया? हम लोगों ने पहले गठबंधन किया है, ये तो सोचिए। और इन सारी खबरों के बीच नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। 4 जून के नतीजे आने के बाद 9 जून की शाम 7:15 पर मोदी की तीसरी शपथ ग्रहण होने वाला है। और नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली, दूसरी बार 30 मई 2019 को शपथ ली और अब 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं। मोदी पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस शपथ ग्रहण में कौन कौन मेहमान होंगे, किस देश के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता मिला है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई होंगी कि पीएम मोदी के साथ और कौन कौन शपथ लेगा। इस बीच दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी में हलचल भी तेज हो गई है।